राम राम जी। भगवान शिव की पूजा कैसे करें? भगवान शिव की पूजा स्वास्तिक भाव और सबसे अधिक महत्व रखती है। शुद्ध विचारों से रखें, किसी के प्रति ईर्ष्या जैसे भाव से हमें नहीं करनी चाहिए। मन शुद्ध और स्वास्तिक रहें, यानी भोजन करके शिव मंदिर जाएं, ऐसा ना करें। और एक थाली में जल और बेलपत्र लेकर जाएं, घी का दीपक लेकर जाएं और चढ़ाने मात्र से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र चिकनी तरफ से चढ़ाना चाहिए और नमः शिवाय मंत्र बोलते रहना चाहिए और अपनी मनोकामना भी दोहराते रहना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में अलग अलग सामग्रियों को अर्पित करने से के विशेष उपाय होते हैं, अलग अलग चढ़ानी चाहिए, आध्यात्मिक फल प्राप्त होते हैं। जल चढ़ाने से, शिवलिंग पर नियमित जल चढ़ाने से मन शांत होता है, मानसिक शांति मिलती है। उस जल में थोड़ा मीठा भी डाल लें, गंगा जल डाल लें, कच्चा दूध, काला तिल डालकर चढ़ाएं तो और भी मन शांत होता है और मानसिक शांति मिलती है। स्वास्थ्य लाभ होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और निरोगी काया का आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ देते हैं। दही चढ़ाने से अच्छा भाग्य और स्थिरता की प्राप्ति होती है। शहद चढ़ाने से मीठी वाणी, स्वभाव में मधुरता और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। घी चढ़ाने से या घी शिव मंदिर में दान करने से वंश वृद्धि और शारीरिक बल और ऊर्जा में वृद्धि होती है। चीनी शक्कर चढ़ाने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चंदन लेपन करने से शिवलिंग पर या चंदन बेलपत्र पर, समी पत्र पर लगाकर चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। जीवन में मान सम्मान और शीतलता बढ़ती है। चंदन बेलपत्र पर लगाकर चढ़ाने से या चंदन का लेपन करने से, बेलपत्र चढ़ाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। बेलपत्र 11 चढ़ाएं, चाहे एक ही बेलपत्र चढ़ाएं, पर वह बेलपत्र सूखा ना हो, कटा फटा नहीं होना चाहिए, छेक वाला नहीं होना चाहिए। चढ़ाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और चावल चढ़ाएं, जो चावल हम चढ़ाएंगे वो टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से धन धान्य और लक्ष्मी माँ की प्राप्ति होती है। काले तिल चढ़ाने से कुंडली में बुरे प्रभावों का असर दूर होता है, उनसे हमें मुक्ति मिलती है। भगवान शिव को काला तिल चढ़ाने से, चाहे तो जल में मिला के चढ़ाएं या दूध में मिला के चढ़ाएं या ऐसे ही चढ़ा के आएँ। काला तिल चढ़ाने से हमारे भाग्य में वृद्धि होती है और गेहूँ चढ़ाने से संतान प्राप्ति होती है। हमारे तिल चढ़ाने से हमारे पापों का नाश होता है, सुख की प्राप्ति होती है। दही, शहद, घी, शक्कर एक साथ मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। जीवन के कष्ट और तकलीफ कम हो जाते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाने से शिव भगवान की कृपा मिलती है। पर नमः शिवाय मंत्र बोलते रहे, मन शुद्ध रखें, किसी के प्रति ईर्ष्या जैसे भाव रखकर मंदिर ना जाए, ना ही चढ़ाना चाहिए। इससे हमें पूजा करने का फल नहीं मिलता। शिवलिंग पर यह चीज़ें अवश्य चढ़ानी चाहिए। सावन में चढ़ाएं, फागन में चढ़ाएं या रोज़ भी, सोमवार को हफ्ते में एक दिन तो मंदिर जाकर चढ़ा के आना चाहिए। शुभ फलों की प्राप्ति होती है, विशेष मनोकामना पूर्ण होती है। विवाह की समस्या हो, नौकरी की हो, स्वास्थ्य की हो के निवारण के लिए गए हैं, शिव भगवान को पूर्ण सामग्री से चढ़ानी चाहिए और इच्छा प्राप्त होती है। और भोले नाथ से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, उनकी कृपा मिलती है, हमारी समस्या दूर होती है। एक सिक्का भी चढ़ा कर नमः शिवाय मंत्र बोलते रहना चाहिए। शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं जैसे चढ़ाने से मन चाहा फल मिलता है, वैसे ही इन चीज़ों को चढ़ाने से भी शिव क्रोधित होते हैं। हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए, केतकी के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए, चंपा के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए, नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, खंडित चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, टूटा हुआ चावल पूजा में शामिल ना करें। इसके अलावा शिवलिंग पर शिव भगवान
का अभिषेक करें। कांसे के बर्तन से भी नहीं करना चाहिए जो हम अभिषेक करेंगे। चांदी का हो, स्टील का हो करें, मिट्टी का हो उससे भी कर सकते हैं, पर तांबे का, कांसे का बर्तन नहीं होना चाहिए जो हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। इन चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ाने से हमें दोष लगता है। हल्दी चढ़ाने से हमारे सौंदर्य और श्रृंगार के प्रतीक है। भगवान शिव वैरागी हैं और तपस्वी हैं, हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी के पत्ते, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति जालंधर का वध किया था, इसलिए शिव जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना गया है, जो हमें बिल्कुल भी भूल से भी नहीं चढ़ाने चाहिए। केतकी के या चंपा के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। शिव पुराण के अनुसार इन फूलों ने झूठ बोला था, इसके कारण भगवान शिव ने इन्हें श्राप दिया है, तो ये शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने से चाहिए, इनसे हमें दोष लगता है। भगवान शिव क्रोधित होते हैं। नारियल का पानी, नारियल माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसका शिव भगवान की पूजा में शामिल नहीं करना चाहिए। इससे भी भगवान शिव क्रोधित होते हैं, हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। और प्रदोष काल की पूजा सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद में करें। भगवान शिव की कृपा विशेष मिलती है प्रदोष काल की पूजा करने से। भगवान शिव की पूजा करने के लिए संध्या के समय स्नान करके स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र पहने, शिवलिंग को पर जल पंचामृत से स्नान कराएं, दूध, दही, शहद, घी से, शक्कर से, और फिर जल चढ़ाएं। फिर बेलपत्र चिकनी तरफ से चढ़ाएं, डंडी का मुंह अपनी तरफ रखें और नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें। अपनी मनोकामना दोहराते रहना चाहिए। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। धतूरा, सफ़ेद पुष्प, चंदन, आँख के पुष्प, आँख के पत्ते, धतूरे के पत्ते, धतूरे का फल, धतूरे के पुष्प चढ़ाने से भी, समी के पत्र और समी के पुष्प चढ़ाने से भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शनि दोष दूर होता है। नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ भी करें बैठकर मंदिर में, और प्रदोष व्रत कथा भी सुने। भगवान शिव की कृपा विशेष मिलती है। भगवान शिव की पूजा पूर्ण विधि से करने से, नियम से करने से, प्रदोष काल में शाम को गोधूली वेला में शिव भगवान की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय में चाहे हम एक बेलपत्र, एक लोटा जल ही चढ़ा के आएंगे, एक दीपक ही प्रज्वलित करेंगे, तब भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस समय की पूजा विधि में करने से, पूर्ण विधि से और नियम अपनाने से भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है, भगवान शिव की इच्छा मिलती है। प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय पुण्य स्नान कर लें या हाथ पैर धोकर शुद्ध हो जाएं। पूजा के समय उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके ही बैठकर पूजा करें। भगवान शिव का जल से अभिषेक करें, शुद्ध जल लें, गंगा जल मिलाकर अभिषेक करें और अपनी मनोकामना भी दोहराते रहना चाहिए। दूध, दही, शहद, घी से शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। और भगवान शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन या भस्म भी लगाएं, अतिशीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, आँख के फूल और समी पत्र बहुत प्रिय हैं और श्रद्धा से अर्पित करें। इसके अलावा अक्षत, चावल, धूप, दीप और का भोग लगाएं, सिक्का अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, अपनी मनोकामना दोहराते रहें और भगवान शिव की कथा अवश्य से मंत्रों का जाप करें। नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें, 108 बार जाप करें। प्रदोष काल की कथा, प्रदोष व्रत कथा पढ़ें या सुनें, आरती करें, आदि परिक्रमा करें। भगवान शिव की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। और अंत में घी का दीपक प्रज्वलित करें, भगवान शिव की आरती करें और अपनी मनोकामना दोहराते रहें। और माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करें। सबसे पहले पूजा गणेश भगवान की ही करें, चाहे उन्हें 7 दूर्वा ही अर्पित करें, 2 बतासा ही करें, पर उनकी ही करनी चाहिए। नाग देवता की पूजा करें, नंदी की करें। कार्तिक भगवान की पूजा करने से भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना, क्षमा याचना अवश्य करें। वहाँ जो भी उपस्थित हों उस वक्त उनको सबको प्रसाद अवश्य देना चाहिए। प्रदोष व्रत की विधि के बारे में जानना प्रदोष काल में ही करें और घी का दीपक प्रज्वलित करें। बेल वृक्ष में भी सोमवार के दिन भगवान की शिव की पूजा करने से बेल वृक्ष में सुबह में जल अर्पित करें और शाम में प्रदोष काल में घी का
दीपक बेल वृक्ष में भी प्रज्वलित कर काएं, समी वृक्ष में करें, पीपल वृक्ष में करें, अपने मुख्य दरवाजे पर करें। अगर मंदिर नहीं जा रहे तो अपने मुख्य दरवाजे पर, अपने पूजा घर में प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान शिव की कृपा पाने के लिए।